कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब से कुछ देर बाद 7 बजे शामिल होंगे राहुल गांधी। यात्रा से पहले 6:45 बजे फहराएंगे तिरंगा। राहुल गांधी रोज 2 सत्र में करेंगे यात्रा। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक करेंगे पैदल यात्रा। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के 18 नेता यात्रा में शामिल होंगे। रोजाना 22 से 23 किलोमीटर की दूरी तय करने की योजना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल गांधी के साथ चलेंगे 2 बड़े वाले 60 एसी कंटेनर्स में होगा सभी नेताओं के खाने पीने और सोने का इंतजाम। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर श्रीनगर में खत्म होगी यात्रा। राहुल गांधी का बुधवार को बीजेपी पर तंज, कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर से विपक्ष को डराने की कोशिश, लेकिन हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी पर लगाया संस्थाओं पर हमला करने का आरोप। कहा वो सोचते हैं तिरंगा उनकी निजी संपत्ति है। राहुल गांधी बीजेपी पर देश को धर्म और भाषा के आधार पर बांटने का आरोप लगाते हैं। कहा कि वो भारत को समझते नहीं है, ये देश नहीं बटेगा। सोनिया गांधी का बड़ा बयान, हमारे संगठन के लिए संजीवनी का काम करेगी यह यात्रा। सीएम अशोक गहलोत बोले, जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण को मिटाना इस यात्रा का लक्ष्य। जी23 के नेता आनंद शर्मा का ऐलान, जम्मू कश्मीर से हिमाचल के पास यात्रा पहुंचने पर बनूंगा हिस्सा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर अटैक, कहा कि पहले अपनी पार्टी को जोड़ लें, फिर भारत को जोड़ने की बात करें। कांग्रेस की यात्रा पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का निशाना, कहा एकजुट है भारत, पाकिस्तान में शुरू करें यात्रा। सीएम हेमंता के बयान पर भड़के भूपेश बघेल, कहा कि असम के सीएम जहर उगलने का काम कर रहे हैं। जयराम रमेश ने हेमंता को बताया माइग्रेट लीडर। कहा अभी अभी बीजेपी में गए हैं, इसलिए वफादारी साबित करने के लिए राहुल और कांग्रेस की आलोचना करते हैं। देश के लिए आज से खुलेगा सेंट्रल विस्टा। पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ का उद्घाटन। पीएम मोदी शाम 7 बजे इंडिया गेट पर सबसे पहले करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट से बनी होगी प्रतिमा। पीएम मोदी इंडिया गेट पर एनडीएमसी के बच्चों का परफॉर्मेंस भी देखेंगे और कैनाल ब्रिज पर जाएंगे। श्रमजीवियों पर भी बात करेंगे। पीएम मोदी शाम 7:30 बजे कर्तव्य पथ पर प्रदर्शनी का लेंगे जायजा। स्टेज पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी करेंगे स्वागत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कर्तव्य पथ के बारे में एक ऑडियो वीडियो भी दिखाया जाएगा। 8:05 पर पीएम मोदी जनता को करेंगे संबोधित। इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेंगे बंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। दिल्ली पुलिस ने डीटीसी बसों के रूट में भी किया बदलाव। 17 मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ाने की संभावना। शराब घोटाले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नई मुसीबत, स्टैंप ड्यूटी चोरी का लगा आरोप। केजरीवाल पर आरोप है कि भिवानी में 3 प्लॉट पे 4 करोड़ 54 लाख रुपए बेचे। दस्तावेज में कीमत दिखाई महज 72,72,000 रुपए। केजरीवाल पर स्टैंप ड्यूटी के तौर पर 25,93,000 और कैपिटल गेन टैक्स के तौर पर 76,04,000 रुपए की चोरी का आरोप। दिल्ली के एलजी से की गई है लोकायुक्त से जांच करवाने की मांग। एलजी ने मुख्य सचिव को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। बीजेपी आज करेगी केजरीवाल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दोपहर 3 बजे से आईटीओ से आम आदमी पार्टी कार्यालय तक निकलेगी विरोध मार्च। मुंबई ब्लास्ट के दोषी आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र पर विवाद। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर लगाया कब्र को सजाने का आरोप। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप, महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान बड़ा कब्रिस्तान में याकूब मेमन की कब्र पर एलईडी लाइट और टाइल्स लगाने का आरोप। राम कदम ने किया ट्वीट, लिखा कि उद्धव सरकार के समय आतंकवादी की कब्र मजार में तब्दील कर दी गई। उद्धव पवार और राहुल मुंबई की जनता से मांगे माफी। 19 सितंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। सरकार को घेरने के लिए तैयारी में जुटा विपक्ष। अखिलेश यादव के ऑफर वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा कि सपा के 100 विधायक बीजेपी में आने को तैयार। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। मदरसों के सर्वे को लेकर ओवैसी को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, कहा कि आधे से ज्यादा गरीब मुसलमान अब बीजेपी के साथ। विपक्ष को एकजुट करने को लेकर शरद पवार से मिले नीतीश कुमार, बोले हमें अगुआ नहीं बनना, सबको साथ लाना है। शरद पवार से मिलने के बाद नीतीश ने कहा कि अच्छी रही मुलाकात, विपक्ष का एकजुट होना देश के हित में होगा। नीतीश ने कहा सोनिया गांधी के विदेश से वापस लौटने पर करूंगा मुलाकात। हम मुख्य मोर्चा बनाना चाहते हैं, तीसरा मोर्चा नहीं। नीतीश का केंद्र पर अटैक, हर राज्यों में लोगों को परेशान किया जा रहा है। नीतीश पर बीजेपी का पलटवार। नीतीश पर बीजेपी का पलटवार, देश कभी भी अवसरवादी गठबंधन पर भरोसा नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले सीएम नीतीश कुमार। उपराष्ट्रपति के आवास पर मुलाकात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले नीतीश कुमार। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की नाना पाटेकर से मुलाकात। भगवान गणपति का भी आशीर्वाद लिया। सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का विवादित बयान, कहा अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे इसलिए दिल्ली खरीदने गया था। दुमका के दोनों पीड़ित परिवारों से मिले बसंत सोरेन। 9 लाख रुपए की मदद राशि सौंप। पुलिस के अधिकारियों के साथ बसंत सोरेन की बैठक के बाद कहा दुमका कांड की पुनरावृत्ति ना हो, इसका रखेंगे ध्यान।
बीजेपी पर बसंत सोरेन ने साधा निशाना, कहा कि बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, लाश पर कर रहे हैं सियासत। झारखंड के दुमका में फांसी के फंदे पर लटकी मिली युवक की लाश, हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। 24 परगना में 2 छात्रों की कथित अपहरण और हत्या पर सियासत, एलओपी शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली में इस बार भी दिवाली पर बैन रहेंगे पटाखे, आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक लगाया प्रतिबंध। भारत जापान की 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज टोक्यो में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को पहुंचे टोक्यो, जापान के रक्षा मंत्री के साथ आज होगी बैठक। रेल लाइन लीज में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, अगले 5 साल में बनाए जाएंगे 300 कार्गो टर्मिनल। मोदी कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को दी मंजूरी, 14,500 स्कूलों का होगा कायाकल्प। अगले 2 साल तक नीट, जेईई और सीयूईटी के साथ मर्ज करने की होगी योजना नहीं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी के रिजल्ट का ऐलान किया, राजस्थान की तनिष्का को मिली पहली रैंक। भारत ब्रिटेन के बीच एमओयू को मंत्रिमंडल की मंजूरी, दोनों देशों के बीच एकेडमिक क्वालिफिकेशन को और मजबूत बनाने पर जोर। संसद में जल्द पेश होगा डेटा प्राइवेसी बिल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आईटी मिनिस्टर बिल पर कर रहे हैं काम। डेटा प्राइवेसी बिल पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, छोटी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए मुश्किल पैदा करना सरकार का मकसद नहीं। बरेली जामा मस्जिद के इमाम को जान से मारने की धमकी, चिट्ठी में मस्जिद में बम रखने की बात भी कही। मेरठ में माफिया के करीबी डिपिन सूरी की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। कानपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नेता विनोद प्रजापति के दिव्यांशी गार्डन को ध्वस्त किया गया। एमपी के खरगोन में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, करीमनगर के बेस्ट बेकरी को ध्वस्त किया गया। नूह के मदरसे में नाबालिग की हत्या की जांच में जुटी पुलिस, 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। अहमदाबाद में पुलिस अधिकारी ने की पत्नी बेटी के साथ आत्महत्या, मामले की जांच। बिहार के भागलपुर में सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 1 घायल। आतंकी हरप्रीत सिंह के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, एनआईए ने ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पुलिस कस्टडी में आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। बेंगलुरु के बाद हैदराबाद में आफत की बारिश, चार मीनार समेत कई इलाकों में जल जमाव के हालात। कर्नाटक के बागलकोट में बाढ़ से डूबा ब्रिज, जेसीबी से रास्ता पार करते हुए दिखे स्कूली बच्चे। बेंगलुरु के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने किया दौरा, पानी से डूबी सड़कों पर निकले सीएम, कई मंत्री भी रहे शामिल। मुंबई, पालघर, नासिक समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी, अगले 5 दिन तक बारिश की चेतावनी। सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में पंडालों में पहुंचकर की भगवान गणेश की पूजा, पत्नी साधना सिंह भी रही मौजूद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में की भगवान गणेश की पूजा, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के और केंद्र राज्य के बीच तालमेल जरूरी। दिल्ली में 2 कोरोना संक्रमित की मौत, कोरोना संक्रमण के 177 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के 1000 नए केस मिले हैं, 24 घंटे में 5 मरीजों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के 230 नए मामले दर्ज, 2 कोरोना संक्रमित की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन में माना कोरोना के संक्रमण की दर में आई गिरावट, कहा कि भारी महामारी अभी तक गई नहीं है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क अब अनिवार्य नहीं, नई बूस्टर डोज की वजह से थमी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय देशों को दी चेतावनी, यदि मूल्य सीमा तय की तो पश्चिमी देशों को गैस और तेल की सप्लाई काट देगा। अमेरिकी एयरफोर्स ने किया मिंटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, 15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को उड़ाने में सक्षम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया व्हाइट हाउस का दौरा, अपनी और पत्नी मिशेल ओबामा की आधिकारिक तस्वीर का अनावरण किया। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर बरकरार, अब तक 1,343 लोगों की मौत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई गांव बाढ़ में डूबे, बोट के सहारे लोगों को निकालने में जुटे हैं राहत कर्मी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में राहत कैंप में फंसी 47,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं, मेडिकल सुविधाओं के लिए मोहताज। युगांडा के कासिस शहर में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, अब तक 15 लोगों की मौत। एप्पल ने भारत में लॉन्च किया आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस और आईफोन 14 प्रो, 9 सितंबर से शुरू होगी प्री ऑर्डर बुकिंग। उड़ीसा सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एमओयू साइन, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने पर फोकस किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने दी कोच्चि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे फेज को मंजूरी, 1,557 करोड़ की आएगी लागत। वित्त मंत्री ने माना कि महंगाई पर अब बड़ा मुद्दा नहीं है, सरकार का ध्यान रोजगार के मौके और आर्थिक विकास को बढ़ाने पर है। भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जब तक भारत को अच्छी डील नहीं मिलेगी यह समझौता नहीं करेंगे। एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का भारत का सपना भी टूटा, अफगानिस्तान को हराकर पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान ने सुपर 4 में अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराया, फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी ओवर में बनाने थे 11 रन, नसीम शाह
और शुरुआती 2 गेंदों पर छक्के लगाकर मैच को जिताने में कामयाब रहे। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 129 रन। पाकिस्तान ने 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए ये सिर्फ औपचारिक मैच। यूएई में हेल्थ सर्विस देने वाली कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। कंपनी के विज्ञापन में दिखेंगे किंग खान। शमशेरा के फ्लॉप होने पर रणबीर कपूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि बॉयकॉट की वजह से नहीं, खराब कंटेंट की वजह से फ्लॉप हुई फिल्म। जूही चावला और आयशा जुल्का वेब सीरीज हश हश से करेंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू। 22 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।